विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। देवागम नभोयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान जय। पेज नंबर 51 श्लोक नंबर 58। कार्योत्पाद क्षयो हेतुर्नियमा लक्षणात् पृथक न तौ जात्याद्यवस्थाना धनपेक्षा खपुष्पवत्। कार्योत्पाद क्षयो हेतु नियमा लक्षणात् पृथक न तौ जात्याद्यवस्थाना धनपेक्षा खपुष्पवत्। ये दोनों लाइट जला दो उधर, लाइट जला दो उधर की, छोटे अक्षर है ना थोड़ा। कार्योत्पाद, कार्य की उत्पत्ति और हेतु और क्षय। अब ये बता रहे हैं उपादान कारण का जो क्षय है वो क्या हुआ? पूर्वाकार का विनाश। आकार विनाश को प्राप्त हुआ, द्रव्य का तो विनाश हुआ नहीं। जैसे कोई मनुष्य पर्याय में था, अब उसको देव पर्याय में बंद हो गया देवायु का, तो बुद्धिमान मनुष्य आयु की समाप्ति ही कारण बनेगी अगला देवायु के प्रारंभ का। पूर्वचर हेतु पढ़ा ना परीक्षा मुख में। प्रातः काल के बिना मध्याह्न काल आता नहीं, मध्याह्न काल के बिना सायंकाल आता नहीं। यदि बुद्धिमान मनुष्य आयु समाप्त न हो और उस बुद्धिमान आयु के रहते हुए भी अगली आयु का प्रारंभ होगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये बता रहे हैं कि कार्य की उत्पत्ति का कारण क्या? पूर्वचर आकार का विनाश ही अगली पर्याय की उत्पत्ति का कारण है। उपादान कारण का जो क्षय है वह पूर्व आकार के विनाश से है। वह उत्तर आकार रूप कार्य का उत्पाद है। उत्तर आकार कौन हुआ? जैसे हमने उदाहरण दिया तो उत्तर आकार होगा देवायु। देवायु का प्रारंभ जो हुआ उसी को उत्तर आकार का उत्पाद बता रहे हैं। तो देवायु का उत्पाद प्रारंभ कब होगा? जब पूर्ववर्ती आयु समाप्त हो। तो हेतु एक ही हुआ। हेतु क्या हुआ? पूर्व आकार का क्षय ही अगले आकार की उत्पत्ति का कारण है। प्रातः काल का की समाप्ति ही मध्याह्न काल के उदय का कारण है। बाल्यावस्था का अभाव ही युवावस्था के प्रारंभ का कारण है। पूर्वचर हेतु होता है, एक नक्षत्र के बाद दूसरे नक्षत्र उदित होते हैं, इस नक्षत्र के बाद वो नक्षत्र आएगा। तो ये इसीलिए तो हमारे आचार्यों ने परीक्षा मुख में अविनाभाव हेतु को किसको बताया? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। हाँ, बाद वाला। तो सहभाव नियम और क्रम भाव नियम दोनों का अविनाभाव कहा ना। और अविनाभाव ही तो हेतु हुआ। अविनाभाव माने पूर्व और उत्तर आकार के साथ होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक जिस हेतु को दिया जाता है उसी हेतु को हम समीचीन हेतु कहते हैं। अविनाभाव संबंध को लिए हुए हेतु कौन होगा? होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक हमें हेतु को की चर्चा करनी पड़ेगी। साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे हेतु कहते हैं। जैनाचार्य ये बता रहे हैं हेतु एक ही है, वही हेतु क्या करेगा? कार्य की उत्पत्ति कराएगा और पूर्व आकार का विलय और नवीन आकार की उत्पत्ति दोनों में हेतु एक ही है। बता रहे ना, क्या बता रहा? पूर्व आकार का जो विनाश है वही उत्तर आकार रूप कार्य का उत्पाद है, क्योंकि दोनों के हेतु का नियम एक ही है। जो हेतु उत्पाद रूप कार्य का उत्पादक है वही उपादान के विनाश का हेतु है। उपादान कारण जीव तत्व हुआ, ठीक है। जो जीव तत्व पहले मनुष्य आकार में था तो उसका मनुष्याकार रूप जो अवगाहना थी आत्म प्रदेश की वो मिटी, और देव पर्याय में जिस पर्याय में इसको जाना है वहाँ पर जो हाइट लंबाई चौड़ाई उस देव की है उस आकार रूप परमन हो गया ना। हाँ,
तो नवीन कार्य के उत्पाद का जो कारण है वही पूर्व आकार के क्षय का कारण है, और जो पूर्व आकार के क्षय का कारण है वही उत्तर आकार के उत्पाद का कारण है। हेतु एक ही रहा। प्रातः काल का अभाव और मध्याह्न काल का उत्पाद। यदि मध्याह्न काल का उत्पाद है तो मध्याह्न काल का उत्पाद ही तो प्रातः काल के अभाव का सूचक है। एक ही बनेगा वो तो। अभी मध्याह्न काल प्रारंभ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रातः काल का अभाव हो चुका। ये चीज है। अब बौद्ध क्या कहता है, उत्पाद को तो सहेतुक बताता है और विनाश को निर्हेतुक बताता है। अरे वस्तु तो स्वभावतः क्षणिक है, स्वभाव से वस्तु नष्ट होती रहती है। अरे स्वभाव से नष्ट नहीं होती है। पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा है, किसी ने मुदगर का प्रहार किया मिट्टी के घड़े पर और इतना तेज प्रहार किया घड़ा फूट गया। अगर वो प्रहार न करता तो अपने आप थोड़ी घड़ा फूट जाता। हाँ, नाश होगा। तो प्रहार पूर्वक ही तो घड़े की पर्याय का विनाश हुआ। भुज्यमान आयु की समाप्ति ही तो मनुष्य के भुज्यमान जीवन जो उसका चल रहा था वर्तमान जीवन, मनुष्य भाव का विनाश क्यों हुआ, भुज्यमान आयु की समाप्ति। अगर भुज्यमान आयु की समाप्ति न हो और भुज्यमान आयु बनी रहे और अगली आयु बनी रहे, बनेगा क्या। ये बौद्ध मत क्या कहता है, विनाश तो स्वभाव से होता है। अरे स्वभाव से नहीं होता है, चाहे आविची मरण पूर्वक हो, चाहे मतलब कदली घात मरण पूर्वक हो, भुज्यमान आयु समाप्त होगी ही। माने अपने आप तो आयु समाप्ति नहीं हुई, लेकिन उसने देखा कि अब मेरे को मोतियाबिंद हो गया है, अब हाथ पैर चलता नहीं है, नजर आता नहीं है। आचार्य शांति महाराज जी ने, आचार्य आदि साहब महाराज जी ने देखा कि अब मेरे नेत्र इंद्रिय ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने उपवास कर करके कदली घात मरण पूर्वक सलेखना सिद्ध करी अपनी। तो भुज्यमान आयु की समाप्ति हुई तो सही, चाहे कदली घात मरण पूर्वक हो चाहे आविची मरण पूर्वक हो, एक एक निषेक झड़ रहे क्रम से। सभी निषेकों का एक साथ झड़ जाना, हाँ, अकाल मरण जिसको कहते हैं। और ऐसे कर्म कांड में उसको कदली घात मरण पता है। कदली घात मरण संन्यास पूर्वक भी होता है और बिना संन्यास के भी होता है। तो कारण तो जुटाया ना कोई तो। अकाल मरण मतलब उदीर्णा पूर्वक आयु का क्षय। उदीर्णा माने सभी निषेकों का एक साथ झड़ जाना। लेकिन कदली भाव में अपन कहेंगे तो उसमें तो समाधि पूर्वक भी होगा, बिना समाधि। हाँ, दोनों। अकाल मरण में तो नहीं समाधि। अकाल मरण कहो चाहे कदली घात मरण कहो, पर्यायवाची शब्द है। समय पर मृत्यु नहीं हुई, समय से पहले मृत्यु हो गई। तो समय से पहले मृत्यु हुई, जो सम्यक दृष्टि जीव है, साधुगण है, वो तो संलेखनापूर्वक मरण करते हैं। और जो सामान्य जनता है वो गुस्से में आकर के जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। तो जैसा उनका परिणाम रहा, जैसे आयु बांध वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अकाल मृत्यु बोलते ना, अजीब जो शहरों में देखते हैं कि व्यवहार में, तो अकाल मृत्यु बोलते हैं। और कदली बात में समाधि भी लेंगे। कर्म कांड में दोनों को पर्यायवाची शब्द का, कर्म कांड में दोनों पर्यायवाची शब्द है। इस पर यदि यह कहा जाए कि उत्पाद विनाश दोनों का एक ही हेतु है। अब बौद्ध क्या कर रहा है, ठीक है आप जैन लोग उत्पाद और विनाश दोनों का एक ही हेतु मानते हो, फिर दोनों सर्वथा अभिन्न हो गए। किसको तो उत्पाद कहें, किसको विनाश कहें, सर्वथा अभिन्न हो गए। हमारे आचार्य ने कहा हेतु एक है, हेतु एक है, पर्याय एक नहीं बता रहे। पर्याय एक का, देव पर्याय अलग है, मनुष्य पर्याय अलग है। मनुष्य पर्याय का अभाव विनाश हो गया और देव पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन हेतु एक रहा। भुज्यमान आयु की समाप्ति ही अगली आयु के प्रारंभ का कारण बनी। प्रातः काल का अभाव ही मध्याह्न काल के प्रारंभ का कारण है। पूर्वचर हेतु, अमुक नक्षत्र के बाद अमुक नक्षत्र उदित होता है तो पूर्व नक्षत्र की समाप्ति और अगले नक्षत्र का प्रारंभ। इसमें द्रव्य नहीं लेंगे, अभी देखो पूरा हो जाने दो। द्रव्य का तो उत्पाद नाश कहाँ होगा, पर्यायों का हो रहा है ना। पर्यार्थिक न से उत्पाद वह होता है, तो ये भी जीव तो वही रहेगा। जो जीव मनुष्य पर्याय में था वही जीव देव पर्याय में गया। इसमें भी ऐसी लगाएंगे क्या, पूर्वज
पूर्वचर में द्रव। हाँ, पूर्वचर उत्तरचर हेतु। उत्तरचर हेतु में हम क्या बताएंगे, जैसे कि मध्य उत्तरचर हो गया मध्याह्न काल। अब ये मध्याह्न काल का प्रारंभ हो चुका है, ये कारण बना रहे हैं। तो उसने क्या बताया, अब प्रातः काल समाप्त हो चुका है। काल भेद पूर्वक। पूर्वचर उत्तरचर हेतु मतलब काल भेद पूर्वक, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था काल भेद पूर्वक है, उस प्रकार। उत्पाद और विनाश दोनों में लक्षण भेद है, इसलिए दोनों सर्वथा अभिन्न नहीं है। बौद्धों ने क्या आक्षेप किया था, यदि तुम जैन लोग उत्पाद विनाश दोनों का एक ही हेतु स्वीकार करते हो तो दोनों अभिन्न हो गए। आचार्य कह रहे सर्वथा अभिन्न नहीं है। क्यों, उत्पाद और विनाश इन दोनों में लक्षण भेद है। विनाश का मतलब अभाव, उत्पाद का मतलब नवीन पर्याय का प्रारंभ। जीवन और मरण दोनों एक कैसे हो जाएगा। जीवन का मतलब भुज्यमान आयु की मौजूदगी और भुज्यमान आयु की समाप्ति मरण। तो मरण की परिभाषा क्या हो गई, द्रव्य मतलब द्रव प्राण का उच्छेद। जीव द्रव का तो मरण होता ही नहीं, भाव प्राण का तो कभी अभाव होता ही नहीं है, द्रव प्राण का अभाव होता है। तो विनाश किसको कहते हैं, भुज्यमान आयु की समाप्ति विनाश। लक्षण इसका, मरण का लक्षण अलग हो गया। मरण का लक्षण क्या हुआ, भुज्यमान आयु की समाप्ति। और उत्पन्न नवीन पर्याय उत्पन्न हुई, देवों का उत्पाद हो गया, देव ने जन्म लिया अमुक स्थान पर, तो वो हुआ नवीन पर्याय का प्रारंभ। माने भुज्यमान नवीन आयु की का प्रारंभ, उत्पाद। तो उत्पाद किसको कहेंगे, नवीन पर्याय की उत्पत्ति। और पूर्व पर्याय का विनाश, वो विनाश हुआ। तो दोनों में लक्षण भेद है ना, लक्षण भेद है, सर्वथा अभिन्न कैसे होंगे। ये बोल रहा था कि उत्पाद विनाश दोनों का एक ही हेतु मानोगे तो दोनों सर्वथा अभिन्न हो जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं दोनों सर्वथा अभिन्न नहीं है, उत्पाद का लक्षण अलग, विनाश का लक्षण अलग। कार्योत्पाद का लक्षण स्वरूप लाभ। स्वरूप लाभ, देवों का वैकृत शरीर होता है, उनकी आयु सागरों में होती है, पल्लों में होती है, हैं? तो उनके स्वरूप लाभ उन्होंने अब देव पर्याय वाला स्वरूप लाभ लिया, तो देव पर्याय की उत्पत्ति हुई। लक्षण भेद होगा। हाँ, लक्षण भेद। कार्योत्पाद का लक्षण क्या है, कार्य का उत्पाद किसे कहते हैं, स्वरूप लाभ। देव पर्याय के स्वरूप की उत्पत्ति, स्वरूप लाभ। और हेतु क्षय का लक्षण स्वभाव प्रच्युति। मनुष्य वाले पर्याय की जो प्रकृति थी, स्वभाव था, तो मनुष्य पर्याय की प्रच्युति और देव पर्याय का स्वरूप लाभ क्या हुआ, स्वभाव प्रच्युति तो हुआ क्षय और स्वरूप लाभ हुआ उत्पाद। देव पर्याय रूप स्वरूप लाभ उत्पाद, मनुष्य पर्याय रूप स्वभाव की प्रच्युति विनाश। क्षय का लक्षण क्या है, स्वभाव प्रच्युति। उत्पाद का लक्षण क्या है, स्वरूप लाभ। पर्यार्थिक नय से यहाँ स्वरूप और स्वभाव की चर्चा चल रही। भवनशीलता लेते ना स्वभाव में, जो उत्पन्न होगा उसको स्वरूप लाभ और जो क्षय होगा वो स्वभाव प्रच्युति। हाँ, अब तद्रूप परिणमन नहीं हो रहा है। मनुष्य की जैसी खाना पीना आचरण जो उनकी चर्या थी, अब देव पर्याय में है क्या। इतने पक्ष बीतने पर तो श्वासोच्छ्वास लेते हैं, इतना वर्ष होने पर ये सब अलग अलग आता है ना सब। प्रच्युति का अर्थ क्या हुआ, अभाव। हाँ, छूट जाना, च्युत हो जाना, नष्ट हो जाना। इस तरह भिन्न लक्षण से लक्षित लक्षण भेद है, इसलिए दोनों कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। अब बता रहे हैं जाति आदि के अवस्थान के कारण नाश और उत्पाद दोनों भिन्न ही नहीं, कथनचित अभिन्न है, सर्वथा भिन्न भी नहीं है। क्योंकि जीव तो वही है ना, जो मनुष्य पर्याय में था तो वही देव पर्याय में गया। तो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से तो तद्रूपता और पर्यार्थिक न्याय से अतद्रूपता, पर्यार्थिक न्याय से भिन्न, गलत बोल दिया मैंने, पर्यार्थिक न्याय से भिन्न, द्रव्यार्थिक न्याय से अभिन्न, द्रव्यार्थिक न्याय से तद्रूपता, माने वही है वही है वही है, और पर्यार्थिक न्याय से अब वही नहीं है। पहले इसको मनुष्य गति नामकर्म का उदय था,
हाँ, मनुष्य आयु का उदय था। अब भुज्यमान आयु मनुष्य आयु हो गई और पर्याय भी देवगति का उदय हो गया। अब बता रहे ना उदाहरण देके, मिट्टी रूप द्रव्य है, उससे घड़ा बना था, घड़ा का नाश हुआ और कपाल रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। तो घड़े का नाश ही तो कपाल रूप उत्पाद का कारण हुआ, दोनों के कारण अलग अलग नहीं है। अरे अभी आपने लाइट जलाई, अब अंधेरी को लाइट जलाई तो प्रकाश का उत्पाद हुआ। अंधेरे को भगाने के लिए लठियां लेकर के मार मार के अंधेरे को भगाना पड़ता है क्या? पंखा बंद था, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लग गया, करंट था चलने लग गया, तो पंखे का चलना हुआ। अब क्या उसको रोकने के लिए पकड़ करके पत्ती को रोकोगे कि स्विच ही तो, स्विच का ऑन ऑफ होना, करंट का प्रवाह बंद हो जाना ही ऑफ है, करंट का चालू होना ही उदय है। तो करंट ही तो कारण बना, हाँ? उसको ऑफ कर दिया तो रुक गया, चालू कर दिया। लेकिन जैसे हम आयु ही तो कारण, बुझ्यमान आयु की समाप्ति ही तो स्विच का ऑफ कर देना ही तो पंखे का बंद होना है, और ऑन कर दिया तो वो रुकना जो बंद था, पंखा बंद भी रहे और चालू भी रहे, दोनों बनेगा क्या? दोनों एक साथ नहीं बनेगा। करंट को हेतु बताएंगे, करंट चालू है उसके साथ में तो चलने लगा, और लाइट का जो करंट उसकी अनुपस्थिति बंद होने का कारण हो गया। तो करंट ही का प्रवाह और अप्रवाह, करंट ही तो कारण बना ना। आयु का बदलना, पूर्व आयु की समाप्ति, अगली आयु का प्रारंभ, लेकिन जीव तो वही है। करंट के विषय ही चर्चा की, करंट के विषय में चर्चा की जा रही है कि उसके प्रवाहित किया जा रहा है या उसके प्रवाह को रोक दिया गया। करंट की चर्चा ही तो हो रही। अरे खींच दिया तार, ले स्विच नहीं भी ऑफ किया, स्विच को भी छोड़ दो आप, तो सीधे तार ही निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? स्विच ऑन है तब भी एक तार उसमें निकाल दिया, जॉइंट चलेगा क्या? करंट का प्रवाह रुक जाना, करंट का प्रवाह नहीं रोकना, चालू रखना, तो बुझ्यमान आयु की समाप्ति ही अगले आयु के प्रारंभ का कारण है, ऐसा लेंगे। और जीव तो वही का वही रहा, तो सर्वथा भिन्न भी नहीं कर सकते और सर्वथा भिन्न भी नहीं कर सकते। पर्यायार्थिक नय से भिन्नता हो गई, पर द्रव्यार्थिक नय से अभिन्नता है। मिट्टी वही की वही है, पहले कलश रूप में था वो आकार, अब कपाल रूप में हो गया। तो घट का विनाश ही कपाल के उत्पाद का कारण है। नाश और उत्पाद दोनों पर्याय की अपेक्षा से नाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार उत्पाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये नाश और उत्पाद दोनों शब्द पर्यायार्थिक नय से अपनी उनकी चर्चा हो रही है। पर्यायार्थिक नय से ही नाश शब्द की चर्चा होगी और उत्पाद शब्द की चर्चा होगी। द्रव्यार्थिक नय से उसकी द्रव्यार्थिक नय की डिक्शनरी में ना नाश है ना उत्पाद है। द्रव्य का नाश होता ही नहीं है। द्रव्य का कथन करना ही जिसका प्रयोजन है उसे द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं, और द्रव्य का नाश भी नहीं होता और उत्पाद भी नहीं होता। द्रव्य के अंदर जो पर्याय बनती हैं, भवनशीलता, परिणमनशीलता, जो उस परिणमनशीलता को लेकर चर्चा करेंगे तो पर्यायार्थिक नय का अवतार काल भेद पूर्वक होता है। नैगम संग्रह व्यवहार 3 द्रव्यार्थिक नय है। अब ऋजु सूत्र ने अवतरित हुआ काल भेद पूर्वक वर्तमान काल संबंधी पर्याय को ग्रहण कर रहा है। काल भेद पूर्वक अभी तक जीव द्रव्य की परिभाषा बता रहे थे, तो हम ये नहीं कह रहे थे कि वर्तमान में जो जीव है उसका तो लक्षण चेतना है, लेकिन भूतकालीन जीव का लक्षण चेतना नहीं है। अरे भूतकालीन जीव हो चाहे अगला वाला अगला भविष्यकालीन हो, चाहे चेतना लक्षण तो जीव का लक्षण त्रैकालिक लक्षण है। काल भेद पूर्वक लक्षण बता रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन पर्याय की चर्चा करेंगे तो काल भेद पूर्वक हो गई। कभी उसको देव पर्याय वाला बताते हैं, कभी उसको मनुष्य पर्याय वाला बताते हैं। ये चीज़ है ना। तो जाति माने उसका जो स्वरूप है, जैसे जीव का स्वरूप चेतना, पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श, इसका अवस्थान तो बना ही रहता है। अपने गुण धर्म को थोड़ी छोड़ देगा द्रव्य।
गुण धर्म को यहाँ जाति आदि के अवस्थान रूप सद्द्रव्य की अपेक्षा से नहीं, मतलब पर्याय जो है ना उसमें द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं लिया जाता है। पर्यार्थिक नय में पर्यार्थिक नय का विषयभूत चर्चा शामिल होगी। द्रव्यार्थिक नय में जो द्रव्य का स्वरूप है और द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, नाश नहीं होता, उसमें उर्ता सामान्य की चर्चा आएगी। उर्ता सामान्य वही है, वही है, वही है। लेकिन पर्यार्थिक ने करा वही नहीं है। पहले तो बालक था, अब युवा हो गया, अब वृद्ध हो गया, वह वही नहीं है पर्यार्थिक ने से। और द्रव्यार्थिक ने उर्ता सामान परीक्षा में वही है, वही है। लो तो ये तो बता रहे जात। हाँ, सद्द्रव्य मिट्टी आदि है। मिट्टी पना तो कपाल में भी है और घट में भी है। वही घटाकार रूप से नष्ट हुई, मिट्टी नष्ट हुई नहीं बता रहे। आकार जो था ना उसकी व्यंजन पर्याय वो घटाकार रूप से तो नष्ट हुई और कपाल के आकार रूप से उत्पन्न हुई। आकार परिवर्तित हुआ, द्रव परिवर्तित नहीं हुआ। ये चीज है। यदि उत्पाद व और द्रव्य परस्पर अपेक्षा न रखें तो तीनों ही आकाश पुष्प के समान अवस्तु हो जाएंगे। बच्चों, आकाश में फूल खिल रहा, ले आओ। लोक व्यवहार में जिस आकाश की चर्चा की जा रही वो आसमानी कलर का जो आकाश ऊपर दिखता है उसको लोग कहते हैं। जैन आगम में तो हम सब जहाँ रह रहे हैं बैठे वो भी आकाश है। तो उत्पाद यहाँ अलग, उत्पाद अलग रखा है, वह अलग रखा है, द्रव्य तीनों स्वतंत्र रूप में, तीन कोई द्रव्य नहीं है। एक ही द्रव्य के अंदर रहने वाले त्रयात्मक तद्रूप गुणों की चर्चा है। द्रव्य से द्रव्यार्थिक नय का विषय लिया जाएगा, उत्पाद वैसे पर्यार्थिक नय का विषय लिया जाएगा। और वस्तु का स्वरूप त्रयात्मक है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत सद्द्रव्य लक्षणम, स्वरूपतः त्रयात्मक माने तीनों सापेक्ष, तीनों को सापेक्ष रूप में स्वीकार करो तब द्रव्य की चर्चा युक्ति संगत बनेगी। अगर तीनों को निरपेक्ष स्वीकार करो तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मात्र उत्पाद, मात्र व्यय, मात्र द्रव्य को लिए हुए दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं। किसकी चर्चा? सब अवस्तु रूप हो जाएंगे, आकाश पुष्प के समान हो जाएंगे। केवल उत्पाद बनता नहीं, केवल नाश बनता नहीं। उत्पाद हुआ तो किसका उत्पाद हुआ? कोई द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, उसमें होने वाला परिणमन उत्पाद कहलाता है। और पूर्व जो परिणमन उसका था वो मिनस गया। स्थास, कोष, कुसूल आदि जो घट की पर्याय पूर्ववर्ती बन रही है, एक के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी बाद तीसरी पर्याय, लेकिन घट का ही निर्माण हो रहा है। द्रव्य तो वही है, मिट्टी ही भिन्न भिन्न आकार रूप परिणमन कर रही है। तो सद्द्रव्य लक्षणम जो उमा स्वामी आचार्य उत्पाद व द्रव्युक्तम सत का है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। उसको स्वीकार किए बिना बौद्ध मत कभी भी प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं ठहर सकता है। तुम उत्पाद को तो सहेतुक बताओ और विनाश को अहेतुक बनाओ, ये नहीं बनेगा। श्लोक से देखो क्या बता रहे हैं। हेतु, यहाँ हेतु दिया ना, हेतु नियमात, नियम से एक ही हेतु कार्य की उत्पत्ति का भी कारण है और पूर्व पर्याय के क्षय का भी कारण है। हेतु नियमात, तब को ल हो गया है नियम, व्याकरण के नियम के अनुसार से तबर कहीं अल्लाह हुआ है। तो नियमात पंचमी भक्ति है, हेतु में पंचमी भक्ति है। हेतु का नियमन दोनों के साथ एक ही है। नवीन कार्य का उत्पाद और पूर्व पर्याय का क्षय, उन दोनों का हेतु एक ही है। एक ही हुआ ना। पर लक्षण भेद है, दोनों का लक्षण अलग अलग है। स्वरूप लाभ होना उत्पाद और पूर्व स्वरूप का विनशना नाश। प्रच्युति बताया ना, स्वभाव प्रच्युति, स्वभाव प्रच्युति हुआ नाश और स्वरूप लाभ हुआ उत्पाद, तो लक्षण भेद है। न तो जात्याद्य अवस्थानाद, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। जाति प्लस आदि, ई वर्ण या आपत्ति असवर्ण परे। जाति प्लस आदि प्लस अवस्थानात अनपेक्षा, अगर अनपेक्षा रखें अर्थात उत्पाद व द्रव्य तीनों परस्पर निरपेक्ष हो जावें तो खा पुष्पवत।
आकाश के पुष्प के समान तुम्हारी व्यर्थ की चर्चा हो गई। खेत में वाटिका में पुष्प लगे हैं, भूमि में लगे हैं, ऊपर आकाश में थोड़ी फूल लगा हुआ है, कहाँ से लाएगा? आकाश पुष्प होता ही नहीं है, फिर कैसी चर्चा? तुम्हारी चर्चा कपोल कल्पना मात्र है, मिथ्या है, उसमें कहीं सटीकता युक्ति संगत बात नजर आती नहीं है, प्रामाणिकता है ही नहीं। जैन आगम में तो प्रमेय रत्नमाला में ख पुष्प को भी स्यादवाद अनेकांश सिद्ध किया है। ख माने आकाश, आकाश का भी कहीं कहीं अस्तित्व है ना, तब तो ख सब तुम्हारे मुख से निकला, उसकी चर्चा कर रहे हो। पुष्प भी दुनिया में कहीं ना कहीं तो है ना, गधा भी कहीं ना कहीं कोई जीव है, और सिंह भी किसी न किसी जीव को होता है। गधे की पर्याय में उस जीव को सिंह नहीं है, लेकिन वही जीव जब बैल की पर्याय में था तो द्रव्यार्थिकने से तो वही जीव जो गधे की पर्याय में वर्तमान में, उसको पूर्ववर्ती पर्याय के पे चर्चा करे। यही जीव पहले बैल की पर्याय में था तो यह जीव सिंह वाला था, अभी गधे की पर्याय में सिंह वाला नहीं है, पर द्रव्य वही रहा, वही सिंह वाला, वही अब यहाँ आया, वही भी बता रहे हैं। ख भी माने आकाश भी कोई एक द्रव्य है और पुष्प भी कोई एक है, तब तो आपने ख पुष्प की चर्चा करी। लेकिन अब आधार आधे भाव कहो तो नहीं बनेगा। ऊपर जो आकाश, जिसको लौकिक दृष्टि से आकाश कहा जाता है, वहाँ तो पेड़ है ही नहीं, वाटिका है ही नहीं, तो पुष्प कहाँ से लाया जाएगा? लेकिन तुमने जिन शब्दों का उच्चारण किया, ख माने आकाश, पुष्प माने फूल, तो ये शब्द भी कहाँ से लाए? इनका भी अस्तित्व है, लेकिन आधार आकाश में पुष्प नहीं है, लेकिन आकाश भी एक द्रव्य है, कोई है, और पुष्प भी कोई चीज है। सर्वथा अभाव नहीं है। जो सर्वथा अभाववादी है ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते। सर्वथा अवक्तव्य वाले, सर्वथा अभाववादी, जैसे बौद्ध मत सर्वथा अभाववादी है, तो तू ख पुष्प शब्द भी कहाँ से लाया? हमारे आचार्य खैर बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आक्षेप दे रहे हैं कि तेरी चर्चा ख पुष्प के समान है। सर्वथा अभाव में शब्दोच्चारण भी नहीं हो सकता। जिन शब्दों का आप उच्चारण कर रहे हो वो चीज कहीं है, तब तो उसकी चर्चा हो रही है। मनुष्य भी कोई है, फिर आपका पुत्र पौध धन संपत्ति मकान है तो उसके प्रति नास्ति आएगा। नो पॉजिटिव विदाउट नेगेटिव, नो नेगेटिव विदाउट पॉजिटिव। नास्ति और नास्ति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। निरपेक्ष इनको बना दिया जाए तो ना अस्ति की चर्चा ना नास्ति की चर्चा कुछ बनेगी नहीं। पर्यायों की अपेक्षा अस्ति नास्ति चल रहा है। अभी मेरी मनुष्य पर्याय है लेकिन देव पर्याय नहीं है। लेकिन जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, और त्रैकालिक है तो सर्वथा त्रैकालिक उसकी पर्याय नहीं है। शादवाद अनेकांत को स्वीकार करना पड़ेगा। बौद्ध मत भी सर्वथा घटित नहीं होता, सांख्य मत भी सर्वथा घटित नहीं होता। सापेक्ष करो तो सब घटित हो जाते हैं, क्योंकि द्रव्य भी है, क्योंकि जीव ही है। पर्याय बदल गई तो उत्पाद भय को भी स्वीकार। लेकिन एक में ही समय भेद के बिना तीनों धर्म, तीनों अंश उस अंशी में मौजूद हैं। अंशी माने द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य तीनों ही अंश उस अंशी में निरंतर समय भेद के बिना तीनों ही मौजूद रहते हैं। हर समय परिणमन हो रहा है सूक्ष्म जी सूत्र की अपेक्षा से। स्थूल जी सूत्र बताता ठीक है, जब तक बुद्धिमान आयु तब तक तुम मनुष्य हो। वर्तमान पर्याय से ली जा रही ये चीज है। आगे का घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद मध्यस्थ्यम जनो याति सहेतुकम। अब ये बता रहे हैं किसी व्यक्ति को सोने की आवश्यकता है, स्वर्ण। वो दुकान में मार्केट में पहुंचता है, अब देखता है क्या, घटमौली सुवर्णार्थी। सुवर्णार्थी का मतलब क्या हुआ? सोने की चाह रखने वाला। उसको सोना चाहिए, चाहे तुम सोने का घड़ा दे दो चाहे सोने का मुकुट दे दो, मुझे तो सोना चाहिए था। अब कोई व्यक्ति घड़े को तोड़ करके, सुनार जो है ना, घड़े को मिटा रहा था और मुकुट बनाना था उसी स्वर्ण से। अब घट को मिटता हुआ देख रहा है, गला रहा है ये,
और मौली माने मुकुट उत्पन्न कर रहा है, मुकुट बनाना है। सुवर्णार्थी होता है जो सोना चाहता है, उसे ना हर्ष है ना शोक है, कि उसको सोना चाहिए। उसे तो सोना चाहिए था। और लेकिन जिसको घट चाहिए था और ये तो घड़ा मिटा रहा है, शोक को प्राप्त होता है। और जो मुकुट जिसको चाहिए था वो अच्छा, वो मुझे बना बना मुकुट मिल रहा है तो बन जाएगा, प्रसन्न होता है। हर्ष और विषाद दोनों सब जैन डिक्शनरी में पर्यार्थिक ने की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक भाव को लिए हुए। जिसे घट चाहिए था वो घट को मिटता हुआ देख करके दुखी होता है। जिसको मौली चाहिए था, पर्याय है ना मुकुट, वो प्रसन्न होता है कि मुझे तो मौली मिल जाएगा, तुरंत बन रहा है, तैयार हो रहा है। लेकिन जिसे न घट की आवश्यकता थी न मौली की आवश्यकता थी, तो स्वर्ण की आवश्यकता थी, वो न हर्षित होता है न दुखी होता है। सुवर्णार्थी सोने की चाह रखने वाला, घट और मौली उन दोनों पर उसका उपेक्षा भाव है। चाहे नाश उत्पाद स्थिति स्वयं, ये बता रहे हैं घट का नाश हुआ, नाश सब किसके साथ लगाएंगे, घट के साथ, उत्पाद सब लगाएंगे मौली के साथ। लेकिन जब घट की पर्याय में है तब भी उसमें सुवर्णपना मौजूद है, और जब मौली मुकुट उत्पन्न हो गया तब भी उसमें स्वर्णपना मौजूद है, स्थिति है ना उसकी। त्रयात्मक शब्द उत्पाद व ध्रुव न लिख करके इन्होंने क्या लिखा है, नाशोत्पाद स्थिति। स्थिति से ध्रुव ले लो, स्थिषु है ना, मुनिषु स्थिषु वर्ण वम आपत्ति। नाश उत्पाद और स्थिति माने उत्पाद व और द्रव्य तीनों ही स्वर्णार्थी के, तो स्वर्णार्थी जो है ना उसमें तो त्रयात्मक वस्तु उसको तीनों के स्वरूप को लिए स्वर्ण है। कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य का नाश नहीं होता है, हाँ। उसी द्रव्य में पर्यार्थिक नय की अपेक्षा परिणमन होता है। हाँ। तो शोक और हर्ष किसको होगा, जो पर्याय बुद्धि रखने वाला उसको। अच्छा, पर्याय बुद्धि रखने वाला, किसी का मरण हो गया, सम्यक दृष्टि जीव यदि तत्व ज्ञानी है दुखी नहीं होता है। संजरण कसाय का उदय मुनिराज को है, ठीक है, गुरु का निधन हो गया मतलब समाधि हो गई, वो संजरण कसाय उनको तत्काल कुछ धक्का देगी इसलिए दुखी हो। पूर्ण वीतराग परिणति जिनेंद्र भगवान की हो गई, समझ में आया ना। अब वो जिनेंद्र भगवान के साथ हर्ष विषाद लगाओगे क्या, नहीं लगाएंगे। तीर्थंकर के समोस्तरण में अन्य केवली बैठे हुए हैं, उदाहरण दे रहे हैं हम। तीर्थंकर की आयु समाप्त हो गई, वो चले गए, तो उन दीक्षा तो उनसे ही हुई थी, वहीं पर उनको दीक्षी, वहीं उनको केवल ज्ञान हुआ, देशनालब्धि हुई, प्रागलब्धि, करण लब्धि, सब उन्होंने दर्शन मणि चायत मणि का चपड़ा कर दी। गुरु तो वही तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर की बुद्धिमान आयु की समाप्ति होने के बाद भी जो पूर्ण वितरागी हो चुके हैं केवल वो दुखी होते हैं क्या, ना हर्ष होता है ना दुख होता है, पर्याय दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, पुत्र के निधन के बाद भी कहाँ, किसका निधन हुआ ही नहीं, निधन तो अरे पुराना कपड़ा जीर्ण हो गया था, छोड़ दिया, दूसरा नया कपड़ा पहन लिया, व्यक्ति तो वही का वही रहा। मेरे पास है, फॉरेन में पुत्र रहा है, अरे मेरा बेटा फॉरेन में काम करता, अच्छा है, सुखी, अच्छा इनकम है, अच्छा, प्रशंसा करे, कोई दुखी नहीं हो रहे। तुम्हारे पास तो नहीं बैठा है, जब तुम्हारे पास नहीं बैठा है तुमसे अलग है, दुखी होना चाहिए, नहीं दुखी कैसे होगा, जीवित है अभी तो मेरा बेटा। द्रव्य दृष्टि से देखो तो आत्मा तो जीवित ही है, उसका तो मरण होता ही नहीं है, दुख की चर्चा कहाँ। साइंस दे रहे हैं हमें, बहुत बड़ा साइंस दे रहे हैं। हर्ष विषाद करते हो इसका मतलब सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं है। अरे मोहिनी कर्म बैठा हुआ तेरा, चाहे चाहे मोहिनी हो चाहे दर्शन मोहिनी, दोनों बैठा है, वही तुम्हें रुलाते हैं, वही तुम्हें हंसाते हैं। कहाँ जा रहे हो, जैन फिलॉसफी को छोड़ दिया तुमने यदि हर्ष विषाद में फंसे हुए चक्कर में, तो ना हर्ष ना विषाद। बड़ी माता जी की समाधि कुछ समय तक तो ऐसा लगा कि जैसे कि अब क्या हमारे जीवन अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन तत्काल अपने को संभाला अपने लोगों ने, नहीं कुछ नहीं,
वो तो अच्छा नंदीश्वर देव की वंदना कर रही हैं, अच्छा कृत्रिम चैत्यालय में सब घूम रही है, साक्षात भगवान के समक्ष में दिव्य ध्वनि सुन रही है। जीव द्रव्य का कहाँ बा? हमारे दूरस्थों भी समीपस्थों, समीपस्थों भी दूरता। इष्टोपदेश में दूर रहते हुए हमारे समीप है, और समीप रहते हुए यदि उसके प्रति आपका लगाव नहीं तो दूर है। समीपवर्ती तो हुए लेकिन फिर भी चढ़ गए। भाई उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, तात्कालिक हुआ था, चले गए, कोई हर्ष ना विषाद। ये मोह बुद्धि हर्ष विषाद कराती है, चाहे चाहे तो मुनि हो चाहे दर्शन मुनि हो। मोहनी कर्म छोड़ दो, ना हर्ष ना विषाद। ये बता रहे हैं, देखो एक को तो शोक हुआ, एक को प्रमोद हुआ, और एक माध्यस्थ भाव में रहा। अब ये शोक प्रमोद माध्यस्थ पर्यार्थी करने वाले को हुआ या अपने अपने हेतु से जीव शोक को प्राप्त हुआ, अपने अपने हेतु से प्रमोद को प्राप्त हुआ, और अपनी दृष्टिकोण से वो माध्यस्थ भाव को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? देखो सुवर्ण घट को तोड़कर मुकुट के बनाए जाने पर नाश, उत्पाद और स्थिति की जो अवस्थाएं तीनों है ना एक साथ, उनमें यह घट का अर्थी, घट को चाहने वाला शोक को प्राप्त होता है, मुकुट का अर्थी चाहने वाला हर्ष को प्राप्त होता है, सुवर्ण का अर्थी शोक को प्राप्त, न शोक न हर्ष, शोक तथा हर्ष से रहित माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता है। यह सब सहेतुक है। तुम कह रहे थे बौद्ध मत वाले सब बिना हेतुक होता है। अरे बिना हेतु कैसे होता है? मानो तो तीनों को सहेतुक मानो, और नहीं तो किसी को भी सबको अहेतुक मानो। फिर तो हेतु में भी तो कारण बनेगा ना, क्रम भाव नियम, सहभाव नियम। अब ये बता रहे हैं जो व्यक्ति तत्वज्ञानी है वो सत की परिभाषा क्या बताएगा? उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत, सद्रव्य लक्षणम। अब ऐसे चिंतन में ना शोक होगा ना हर्ष होगा। ये तो होता ही रहता, अनादिकाल से होता रहा है। बुद्धिमान आयु की समाप्ति, नवीन आयु का प्रारंभ। ये तो जल है, कलोले उठ रही है, मिट रही, लेकिन जल तो वही है। उठती हुई कलोलों में भी जल ही है, और गिरती हुई कलोले भी जल रूप ही है। मिटती हुई कलोले भी जल रूप हैं, और उठती हुई कलोले भी जल रूप हैं। तदात्मक है, कोई शोक नहीं, कोई हर्ष नहीं, द्रव्य रखने वाला ये है। घट बता दिए ना कौन दुखी होता है, कौन सुखी होता है, और कौन माध्यस्थ रहता है। बौद्धों का जो यह कहना है कि विषाद आदि के कोई हेतु नहीं है, विषाद कोई हेतु नहीं है, नहीं होते, किंतु पूर्व विषाद आदि के वासना मात्र निमित्त से विषाद आदि उत्पन्न होते हैं। ये वासना ला रहा है, क्या वासना मैंने संस्कार, अपन उसको मोहनी कर्म कह रहे हैं। सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, वासना मतलब गलत निगेटिव ऊर्जा के लिए वासना, वासनात्मक जीवन बोलते हैं। संस्कार रहता है मेरा किसी से ज़्यादा लगाव है, वो बेचारा जा रहा है, विहार कर रहा है, हमको आँख से आंसू गिरने लगते, अब क्या होगा? अरे भरत चक्रवर्ती रोने लग गया जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, अब मेरे को किसकी देशना मिलेगी। चारित्र समय दृष्टि था, लेकिन चारित्र मुनि सता रहा है, चारित्र मुनि दुखित कर रहा है। तो वो चारित्र मुनि कहो ना, जीव का अस्तित्व तो स्वीकार करो। उसी जीव के अंदर तो वासना बनेगी। जीव द्रव्य के अस्तित्व के बिना वासना मात्र शब्द का प्रयोग करो। क्या है वासना? मत दिखाना, जरा दिखाओ, अलग से कोई अस्तित्व तो दिखाओ उसका। किसमें वासना? अस्तित्व दिखाओ। तुम वासना को खाते हो, वासनात्मक जल पीते हो, वासनात्मक भोजन करते हो, वासनात्मक पत्नी पुत्र पौत्र आदि है क्या? बोलो, उत्तर दो। अरे है वासनात्मक रोटी, तो फिर कहीं भी रोटी बनाने की जरूरत नहीं, गेहूँ लाने की जरूरत नहीं, कोई प्रसाद वासनात्मक खा लो तुम, रोटी कहीं भी है, उसका मतलब ना सवाल ही नहीं है। यानी वासना को कुछ आधार तो चाहिए। क्या है खेल है इसका? मत तो विषाद आदि उत्पन्न होते कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व विषाद आदि के वासना मात्र निमित्त के होते हुए भी उन विषाद आदि के नियम का संभव नहीं। नियम क्या मतलब? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। नियमों लिखा ना, सहभाव नियम और क्रम भाव नियम, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक बनेगा, तब वो युक्ति संगत हेतु कहलाएगा।
तुम उत्पाद को सहेतुक, विनाश को अहेतुक बताते हो। दोनों ही कथन तुम्हारा युक्ति संगत नहीं है, प्रामाणिकता को लिए हुए नहीं है। हमारे आचार्य बता रहे हैं, अरे लौकिक व्यवहार में भी शोक, प्रमाद और माध्यस्थ है, उसमें भी दृष्टांत दे दिया उन्होंने। अरे कारणवश तो दुखी हुआ, कारणवश तो सुखी हुआ, हर्षित हुआ, और कारण उसका बिल्कुल सटीक है, मतलब सोना चाहिए था, तो स्वर्ण अर्थी था तो माध्यस्थ रहा। सहेतुक, सब चीज सहेतुक, बिना निमित्तों कुतो नैमित्तिक। पर्याय द्रव, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय दोनों को स्वीकार करो। एक को स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। द्रव्यार्थिक नहीं वाला तो माध्यस्थ रह गया, और पर्यार्थिक नहीं वाला तो हर्ष और विषाद को प्राप्त हो रहा है। तो चूंकि पर्यायों में उलझा था तो हर्षित और दुखी हुआ। जो द्रव्यार्थिक नहीं के विषय को पकड़े हुआ है वो तो कह रहा कि हम जो आइटम फिर बना लेंगे, सोना मेरे पास में है, बोला दुखी होता है ना सुखी होता है, द्रव्य का तो नाश होता ही नहीं है। तो द्रव्यार्थिक नय भी निरपेक्ष नहीं है, वो भी सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय। निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की चर्चा नहीं कर रही मैं, पहले बता दे, सापेक्ष रखो तीनों को। द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता पूर्वक जब हम कथन करते हैं तो पर्यार्थिक नय को गौण रखा, उसका सर्वथा अभाव नहीं बताया, क्योंकि उत्पाद व्यय की सापेक्षता को लिए हुए ध्रुव की चर्चा होगी। ध्रुव की चर्चा जब पर्यार्थिक नय की चर्चा, उत्पाद व्यय की चर्चा हो रही, तो उत्पाद व्यय भी सर्वथा नहीं बता रहे, ध्रुव दृष्टि को लिए हुए उत्पाद व्यय। द्रव्य भी तो किसी पर्याय को द्रव्यार्थिक नय की सापेक्षता रहती है पर्यार्थिक नय को। पर्यार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा को लिए हुए अपने विषय को प्रस्तुत करता है, दोनों ये चीज है। निरपेक्ष तुम चर्चा कर रहे हो, बनेगा ही नहीं। अब एक दूसरे दृष्टांत द्वारा इस विषय को और स्पष्ट, अब दूसरा एक और दृष्टांत देंगे, वो दही का गोरस बताएंगे। गोरस में दही कहो, मट्ठा कहो, छाछ कहो, दूध कहो, मलाई कहो, एक ही।